My dear student, I am starting न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 13। तो देखिए जो 13 चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो मैं समझा रहा हूँ, थ्योरेटिकल आपको बाद में समझाऊंगा बच्चों। तो क्वेश्चन थर्ड पे आ जाइए, पेज 156 पर लिखा है सिंपल पेंडुलम टेक 32 सेकेंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम? पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों? टाइम पीरियड का मतलब होता है कि वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे? टाइम टेकन इन 20 ऑसिलेशन इज इक्वल टू 32 सेकेंड। टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन इज इक्वल टू 32 अपॉन 20 इक्वल टू 1.6 सेकेंड आ जाएगा इसका आंसर बच्चों। तो इसी तरह से बच्चों मैंने एक क्वेश्चन किया है, जरा समझिए आप। देखिए यहां पर पेज 156 पर है थर्ड क्वेश्चन, वीडियो थर्ड में देख रहे हैं आप। टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशंस इज इक्वल टू 32 सेकेंड। चूंकि टाइम पीरियड चाहिए इसलिए वन ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा ये पता लगाना है। टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन इज इक्वल टू 32 अपॉन 20 इक्वल टू डिवाइड करो 20 से 32 को है डिवाइड करके 1.6 सेकेंड आ जाएगा एज फोर सेकेंड। सो द टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1.6 सेकेंड। जनरली जो अंडरलाइन खींचता हूँ वो आंसर है क्वेश्चनों का, ठीक है। आप भी जब भी आंसर लिखें उस पर अंडरलाइन जरूर कर दें ताकि वो जल्दी दिखाई दे जाए, ठीक है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि 20 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, फिर वन ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, वही टाइम पीरियड है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर देखें। देखो बच्चों क्वेश्चन 4, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 240 किलोमीटर। दो स्टेशनों के बीच की जो दूरी है वो 240 किलोमीटर है। ए ट्रेन टेक्स 4 आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस, और एक ट्रेन इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए 4 घंटे का समय लेती है। कैलकुलेट द स्पीड इन द ट्रेन। स्पीड ज्ञात करनी है बच्चों। तो आप जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे समझा रखा है। स्पीड इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी रखी है 240 और टाइम कितना रखा है 4। तो 4 से डिवाइड करिए 240 को, तो ये आपका 60 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों मैंने ऐसे ही ये क्वेश्चन किया हुआ है ब्लैक बोर्ड पर। देखिए डिस्टेंस दो स्टेशनों के बीच की कितनी दूरी है 240 किलोमीटर। टाइम कितना लगा 4 आवर। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 240, टाइम कितना है 4 से डिवाइड करो 4 से 24 यानी कि 4 से इतना हो गया 0 का 0, 60 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया, ठीक है। 60 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया। तो अब इसको भी मैं अंडरलाइन कर देता हूं बच्चों। अब देखिए ये तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा बड़ा है, समझना इसका बहुत ज़रूरी है बच्चों। द ओडोमीटर, ओडोमीटर का बताया था मैंने कि दूरी मापक यंत्र होता है। ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड 57,321 किलोमीटर, यानी उसकी फर्स्ट रीडिंग है ये। व्हेन द क्लॉक सोन द टाइम 8:30 AM, जब 8:30 बजे हैं 8:30 का टाइम है, जब उसकी रीडिंग जो है 57,321 किलोमीटर है। व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार, कार के द्वारा चली गई दूरी कितनी है। इफ एट 8:50 यानी कि 8:50, ठीक है, AM पर द ओडोमीटर रीडिंग हैड चेंज, क्योंकि टाइम चेंज हो गया इसलिए इसकी रीडिंग भी चेंज हो गई।
57,336 किलोमीटर। तो बच्चों ये पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की। तो मैंने आपको जो समझाया था कि ओडोमीटर के द्वारा तय की गई दूरी को फाइंड आउट करने के लिए सेकेंड रीडिंग में से फर्स्ट रीडिंग माइनस कर देते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। फाइनल माने दूसरी, इनिशियल माने शुरू की रीडिंग। तो फाइनल रीडिंग है 57,336 माइनस 57,321 और सब्सट्रैक्ट करके आ गया 15 किलोमीटर। ये बच्चों फर्स्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, समझे। सेकंड रीडिंग में से फर्स्ट रीडिंग घटा करके जो 15 किलोमीटर आया है वो आंसर हो गया एक इसका। फिर कहा है कैलकुलेट द स्पीड द कार इन किलोमीटर पर मिनट। बच्चों टाइम कितना लगा इस 15 किलोमीटर की दूरी को तय करने में, टाइम कितना लगा 850 में से, यानी कि इनिशियल टाइम कितना है 830, फाइनल टाइम कितना है 850। तो 850 में से 830 माइनस करा तो 20 मिनट्स आ गया। कितना आ गया 20 मिनट्स आ गया बच्चों। अब बात आती है कि हमें टाइम भी पता लग गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी पता लग गई, तो अब हम स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितनी आई है 15, टाइम कितना लगा है 20, 15 अपॉन 20, 5 से डिवाइड कर लीजिए 3/4 आ जाएगा। 4 से 3 को डिवाइड कीजिए तो डेसिमल में 75 किलोमीटर पर मिनट आ जाएगा, क्योंकि इसमें डिस्टेंस किस में है किलोमीटर में और टाइम किस में है मिनट में। तो इसकी यूनिट रही किलोमीटर पर मिनट। अब बच्चों इसमें पूछा गया है एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, अर्थात किलोमीटर पर आवर में भी इस स्पीड को कन्वर्ट कीजिए। तो आप जानते हैं 1 मिनट में दूरी तय की गई है और फिर 1 आवर में पूछ लिया तो 1 मिनट में कितने आवर होते हैं, सॉरी 1 आवर में कितनी मिनट होती हैं 60, मैंने आपको लिखवा रखा है। तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, यानी कि 1 मिनट में तो आपने निकाल रखी है, 60 मिनट में निकाल लिए तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 से मल्टीप्लाई करके 0.75 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 45 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया बच्चों। ठीक है बेटा। अब जरा मैंने ऐसे ही ब्लॉक बोर्ड पर कर रखा है, देखें जरा। देखिए क्वेश्चन 5, इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, बड़ी क्लासों में भी आप पढ़ेंगे, यानी फर्स्ट रीडिंग ऑफ ओडोमीटर भी लिख सकते हैं आप। तो इनिशियल रीडिंग ऑफ ओडोमीटर 57,321 किलोमीटर। फाइनल मीन्स सेकंड, फाइनल रीडिंग ऑफ द ओडोमीटर इक्वल टू 57,336 किलोमीटर। अब बच्चा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू हो जाएगा है फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग ऑफ ओडोमीटर। तो फाइनल ये है 57,336 और इनिशियल ये है 57,321। सबसेट करके 15 किलोमीटर आ गया, जो मैं आप बता चुका हूँ पहले आंसर। एक आंसर ये है इस क्वेश्चन का। फिर आप टाइम टेकन निकालने के लिए इनिशियल टाइम कितना है 8:30 AM, फाइनल टाइम कितना है 8:50 AM। टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन कितना हुआ 8:50 में से 8:30 माइनस करो 20 मिनट्स आ गया। ठीक है। अब स्पीड का फॉर्मूला ये होता है, ये टोटल टाइम स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। वैल्यू पुट कीजिए, टोटल डिस्टेंस कवर्ड हमारी ये आ रही है 15, रख लीजिए। टोटल टाइम टेकन कितना लगा है इस डिस्टेंस को कवर करने में 20 मिनट्स। 5 से डिवाइड कर लो, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 3/4। 4 से इसको डिवाइड करो, डेसिमल बढ़ा कर 0 बढ़ा लो तो ये आ जाएगा 0.75 किलोमीटर पर मिनट। एक आंसर बेटा ये हो गया आपका। अब एक तो ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया, 3 आंसर पूछे और इसी स्पीड को आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। 1 आवर में 60 मिनट होती है, इसलिए 60 से मल्टीप्लाई कर लो इस वैल्यू को। 0.75 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ये 45.00 आ गया।
या डेसिमल के बाद शून्य शून्य का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए 45 किलोमीटर बराबर आ गया। बच्चों एक आंसर ये आ गया। तो मैंने तीनों पर अंडरलाइन किया हुआ है, इस पर भी और इस पर भी बच्चों। ठीक है, तो अब देख रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको रीड करना बड़ा आसान है। देखिए क्या है, सलमा टेक्स 15 मिनट फ्रॉम हर हाउस टू रीच टू हर स्कूल, यानी कि अपने घर से स्कूल पहुंचने में सलमा 15 मिनट लेती है ऑन द बाइसिकल, अपनी साइकिल से। इफ द बाइसिकल हैज़ ए स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, यदि बाइसिकल की जो स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल, यानी कि उसके घर से दूरी कितनी है। अब आपको मैंने समझा रखा है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है बेटा 15 मिनट। क्योंकि स्पीड मीटर पर सेकंड में दे रखी है, यानी कि इसमें जो है सेकंड दिया हुआ है, तो आप टाइम को भी सेकंड में ही कन्वर्ट करोगे। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, बताया हुआ है मैंने आपको। तो 15 मल्टीप्लाई 60 इजकल टू 900 सेकेंड आ गया। अब आप 2 को 900 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1800 आ जाएगा है मीटर में। क्योंकि ये दूरी थोड़ा ज़्यादा लगती है मीटर में, ऑकवर्ड सी भी लगती है, इसलिए इसको किलोमीटर में बदलने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, मैंने आप बता रखा है। जब भी कभी आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट हमेशा डिवाइड करते हैं, ध्यान रखो, अदरवाइज इसका उल्टा होता है। तो 1800 अपॉन 1000 इजकल टू 1.8 किलोमीटर आंसर आ जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है बेटा, देखिए ऐसे ही किया हुआ है मैंने। देखिए इसमें क्वेश्चन 6 देखे जरा, स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना लिया 15 मिनट, 15 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करा तो 60 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 900 सेकंड। अब डिस्टेंस फाइंड करनी है, क्योंकि इसलिए डिस्टेंस बराबर होती है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 2, टाइम कितना है 900 इक्वल टू 1800 मीटर आ गया। ठीक है, अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए। तो बेटा 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1.8 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। मैं समझता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन 7 ग्राफ का है बच्चे। क्या लिखा हुआ है, शो द शेप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन इन द फॉलोइंग केसेस, यानी कि आपको ग्राफ बनाना है। ए कार मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड, एक कार निश्चित चाल से चल रही है, स्पीड से चल रही है, इसका मतलब वो लीनियर ग्राफ आएगा, इसका सीधी रेखा आएगी है। तो मैंने आपको ये बताया कि बेटे यहाँ टाइम ले लीजिए, यहाँ डिस्टेंस ले लीजिए, और ये सीधा जो ग्राफ है ये लीनियर ग्राफ है, समझे। तो किसको दिखाएगा, ये कांस्टेंट स्पीड को, एक निश्चित चाल से चल रही है कोई वस्तु। दूसरा पार्ट है इसका, एक कार पार्क्ड ऑन ए साइड ऑफ रोड, एक कार को रोड के साइड में खड़ा करा गया है। तो बच्चों ये एक्स एक्सिस है ग्राफ पर, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर हमने टाइम लेते हैं और इधर वाई एक्सिस पर डिस्टेंस लेते हैं। तो क्योंकि कार चल ही नहीं रही है, टाइम बढ़ भी रहा है, तो कार उसी जगह खड़ी हुई है। तो एक्स अक्ष पर वो कहीं भी हो सकते हैं, यहाँ भी आप दर्शा सकते हैं इसको, ऐसे भी इसके पैरेलल भी दिखा सकते हैं, यहाँ कहीं भी हो सकती है कार, यहाँ भी कहीं भी खड़ी हो सकती है। तो वो एक तरह से पार्क्ड है। तो ये सेंस है हमारा। अब बच्चों ये रहा कि भाई आपको मैंने यहाँ बताया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लें। क्वेश्चन 10 जो है वैसे तो एमसीक्यू टाइप का है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सा लग रहा है, और इस पर हमने आंसर भी लगवाते हैं कुछ टीचर 25 किलोमीटर। लेकिन ये 25 किलोमीटर कैसे आया इसका जानना बहुत ज़रूरी है। सपोज ये वैल्यूज चेंज हो जाए, तब आप कौन सा विकल्प चुनेंगे,
इसलिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करके तब आपको एमसीक्यू पर निशान लगाना है। कैसे आया 25 है, 25 ही ठीक, लेकिन ये 25 किस तरह से हम लाते हैं ये आपको बताएंगे। तो लिखिए, देखिए सवाल में क्या है, एक कार मूव्ड विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है फॉर 15 मिनट, 15 मिनट तक, एंड देन विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। फिर इसकी स्पीड दूसरी स्थिति में चेंज हो जाती है और 15 मिनट तक फिर चलती है कार, 15 मिनट तक। जो कह रहा टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, तो इसमें हम दो कंडीशन लेंगे। फर्स्ट कंडीशन में डिस्टेंस कितनी कवर की, सेकंड कंडीशन में कवर कितनी की, दोनों कंडीशन के डिस्टेंस को जोड़ लेंगे जो 25 आएगा। तो फर्स्ट कंडीशन में जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, टाइम कितना है 15 मिनट। चूँकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम को भी आपको आवर में कन्वर्ट करना होगा। तो चूँकि मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो बड़ी यूनिट में कर रहे हैं, तो मैंने क्या बताया था, डिवाइड करेंगे, 50/60 आवर हो जाएगा। तो अब डिस्टेंस बराबर होती है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड 40 और टाइम जो है वो आपका 50/60। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 10 किलोमीटर। सेकंड कंडीशन में डिस्टेंस ही निकालनी है, तो स्पीड कितनी है 60 और टाइम कितना है 50। तो 50 मिनट को फिर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 50/60 कर लेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है 60, टाइम कितना है 50/60, 60 से 60 कैंसिल, 15 आ गया, तो 15 किलोमीटर आ गया सेकंड पोजीशन में। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ, 10 + 15 इक्वल टू 25। तो इसीलिए आपका सेकंड इसका जो चॉइस है वो ठीक है, सेकंड विकल्प इसका ठीक है। लेकिन इससे पहले भी देखिए, मैंने ये क्वेश्चन है 10th 157 पेज पर। देखिए इन फर्स्ट कंडीशन स्पीड कितनी दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना दे रखा है 15 मिनट। 15 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दो। डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 40 रख लो, टाइम 15/60 रख लो, ठीक है। 15 4 जा 60 और 4 से 40 को डिवाइड करो, 10 आ गया, 10 किलोमीटर आ गया। पहली कंडीशन में कितनी दूरी तय की गई 10 किलोमीटर। इन सेकंड कंडीशन स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है 15 मिनट। मिनट को आवर में कन्वर्ट करो, 15/60 आवर हो गया। डिस्टेंस का फिर फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 60, टाइम कितना है 50/60, 60 से 60 कैंसिल हो गया, रह गया 15 किलोमीटर। सो द टोटल डिस्टेंस इन बोथ कंडीशन इक्वल टू 10 + 15 इक्वल टू 25 किलोमीटर। ये कौन सा विकल्प है बच्चों, सेकंड चॉइस है ये। तो सेकंड इसका इसलिए आया। तो यदि क्वेश्चन की संख्या चेंज हो जाती है इनकेस, तब आप कैसे सॉल्व करोगे ये भी बात थी। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखें, जरा पढ़ता हूँ 11। देखिए 11 क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा सा लगता है लेकिन बेहद आसान है। सपोज 2 फोटोग्राफ शोन इन फिगर 13.1 एंड फिगर 13.2 हैज़ बीन टेकन एट एज इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। यानी कि दोनों के फोटोग्राफ 10 सेकेंड के अंतराल पर लिए गए हैं। इफ़ ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इज शोन बाई 1 सेंटीमीटर, यानी कि 100 मीटर की दूरी 1 सेंटीमीटर के द्वारा दर्शाई गई है फोटोग्राफ में। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ब्लू कार। ब्लू कार की स्पीड ज्ञात करनी है, तो बस सीधा स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है इसमें 100 और टाइम कितना है 10। 10 से डिवाइड कर दिए 100 को तो 10 ही आ जाएगा। तो 10 मीटर पर सेकेंड हो गई इसकी स्पीड, ठीक है। यही बच्चों आंसर है। ज़रा सा देखिए यहाँ पर डिस्टेंस 100 मीटर, टाइम 10 सेकेंड, सो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 100, टाइम 10, 10 से इसको डिवाइड करा, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है बेटा। तो अब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में तो आप उससे फ़ोन करके पूछ लें बेटा।
ठीक है, थैंक यू। ध्यान जरूर दें क्वेश्चनों पर, इन पर ये आते हैं जरूर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है बेटे।